अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। ड्राइवरों के लिए कौन सी आज नई गाइडलाइन सऊदी ने जारी की है और करंट लगने से कैसे एक बच्चे की मौत हुई, इसके अलावा बहुत सारी खबरें जो है हमारे पास आ रही हैं सऊदी अरब से। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट पे एक कार्गो शिप आया जो पानी के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल आता है। कपड़ों से भरा हुआ ये कार्गो का पूरा शिप था। ये जब जद्दा पोर्ट से निकाला गया तो कस्टम डिपार्टमेंट ने इसकी चेकिंग जब की तो इसके अंदर से लगभग 4,80,000 नशे की गोलियां बरामद हुई। कौन से मुल्क से ये आया और कहाँ पे जाने वाला था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इस केस से जुड़े हुए 2 लोगों को कस्टम डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है और उनसे जो है अब पूछताछ की जा रही है। सऊदी अरब में बड़े से बड़ा और बहुत ही चालाकी से हर कदम उठाया जा रहा है ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए। पूरा अभियान, नशे को लेकर अभियान सऊदी अरब के अंदर चलाया जा रहा है, वो चाहे छोटा नशा हो या फिर बड़े मात्रा पर ड्रग्स की स्मगलिंग का काम क्यों ना हो। किसी भी ड्रग्स की स्मगलिंग को अब कामयाब सऊदी अरब के अंदर नहीं होने दे रहे हैं कस्टम डिपार्टमेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो जो भी लोग इसमें मुलविस थे उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की जानकारी हमारे पास नहीं आई है। हालांकि इससे सीख यही मिलती है कि आप अगर सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से इन सब कामों में ना पड़ें और अपने काम से काम रखें, क्योंकि आजकल सऊदी अरब में इस काम में मुलविस होने वाले को किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने सऊदी अरब के अंदर गर्मी को देखते हुए, जैसे दिन ब दिन तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और सऊदी अरब की गर्मी का आपको मालूम है, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है, जो हीट होती है, वो कितनी ख़तरनाक होती है किसी भी इंसान की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए काम बैन कर दिया गया है। किसी भी तरीके का रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी पब्लिक काम हो जिसमें आपको सूरज के नीचे जाना पड़े, यानी कि धूप में काम करना पड़े, ऐसा कोई भी काम आप दोपहर के 12 से 3 बजे तक नहीं कर सकते। इस पे कम्प्लीटली अब बैन लगा दिया गया है और ये 15 सितंबर तक यही बैन लगा होना है। ये उन वर्करों के लिए, लोगों के लिए लगाया है ताकि जो है उनकी हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये नया कानून आया है। और ऐसा हर साल सऊदी अरब के अंदर हो ही जाता है कि जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो कोई भी रोड साइड वर्क को बैन कर दिया जाता है। अगली जानकारी भी हमारे पास आ रही है FDA की तरफ से। FDA ने नई गाइडलाइन जारी की है ड्राइवरों के लिए और जो लोग सऊदी अरब के अंदर अपनी कार रखते हैं उन लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सऊदी अरब के अंदर तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वाली गाइडलाइंस भी जो है जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपनी कार के अंदर 4 चीज़ें ना रखें। जब आप कार अपनी रोकते हैं और बंद करके उसको पार्किंग में खड़ी करते हैं और उसके बाद अपने घर के अंदर जाते हैं या किसी भी दुकान में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो उस दौरान ये 4 चीज़ें आप अपनी कार में ना छोड़ें। इनमें से 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो है मेडिसन, किसी भी तरीके की दवाई हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जो कि औरतें इस्तेमाल करती हैं जैसे मेकअप वगैरह। इसके अलावा पानी की बोतल हो। ये सारी चीज़ें आप अपनी कार के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि जब कार हीट होने लगती है और बाहर से इतनी ज़्यादा मात्रा में उसको हीट मिलती है तो इनसे जो है एक्सीडेंट होने के, कार में आग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से लोगों की सेफ्टी के लिए ये गाइडलाइन जारी की है और बताया है कि जब भी आप अपनी कार पार्क करें तो ये 4 चीज़ें अपनी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। 15 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें जजान के इलाके में अबू आरिश रोड पर एक स्कूल में
एक बच्चे को शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लगा था, जिसके बाद उसका भाई उसको अस्पताल लेकर जा रहा था अपनी गाड़ी में, और जब वो उसको अस्पताल लेकर जा रहा था उसकी गाड़ी में आग लग चुकी थी, जिसके बाद लोगों ने उस बच्चे को और उसके भाई को अस्पताल पहुंचाया। उस बच्चे की आज आईसीयू के अंदर मौत हो गई, जिसके बाद में उसके परिवार को इन्फॉर्म किया गया, और उसके परिवार ने आज भी यही कहा है कि स्कूल अगर हमारी कंप्लेन पे नज़र रखता, उनके कहने के मुताबिक जो ये प्रॉब्लम चल रही थी स्कूल की छतों में जो है पानी लीकेज की वजह से ये एसी कंडक्ट तक करंट पहुंचा। इसके बारे में उन बच्चे के माँ बाप ने स्कूल में कंप्लेन की थी, जिसके बाद स्कूल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अपने बेटे की मौत के बाद में उन्होंने स्कूल को ही दोषी ठहराया है और बताया है कि अगर स्कूल उस टाइम पे कोई भी एक्शन ले लेता और जो खराबी थी स्कूल के अंदर वो रिपेयर हो जाती तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। 15 दिन इस बच्चे का इलाज चला आईसीयू में, लेकिन आज इसकी डेथ की खबर जो है हमारे सामने आ रही है। ये बहुत ही बुरा हुआ है और अक्सर सऊदी अरब के स्कूल के अंदर ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास आती रहती है। अगली जानकारी हमारे पास बकरीद को लेकर आ रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी की तरफ से ये जानकारी आई है, जिन्होंने ये बताया है कि सभी मुस्लिम देशों में यानी कि कतर, दुबई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यहाँ पे जो है 18 जून को बकरीद का चांद जो है देखने को मिल सकता है, जिसके मुताबिक इन सभी अरब मुल्कों में, गल्फ़ देशों में जो बकरीद होगी वो 28 जून की होगी, और उसके एक दिन बाद यानी कि 29 जून को हमारे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बकरीद मनाई जाएगी। तो ये आज कंफर्म हो चुका है कि 18 जून को इन सभी मुस्लिम कंट्रीज़ में बकरीद का चांद दिखेगा, जिसके 10 दिन बाद यहाँ पर जो है बकरीद मनाई जाएगी। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, या फिर किसी पुराने कानून में नियम में बदलाव किया जाता है, तो उसकी अपडेट्स और उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल जो है मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।